कि देखें, हजरत उमर फारूक ने इसको देख लिया तो छलांग लगाकर, जंप लगाकर नीचे कूद गए और उस बूढ़े को रंगे हाथ पकड़ लिया। उस बूढ़े ने जैसी हजरत उमर को देखा उसका नशा उतर गया। हाँ, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो करवा दीजिए थोड़ा सा कहीं से। तो मेरे भाइयों सुनिए, अब दूसरी चीज पर आइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म। एक चीज हो गई, ज्यादा बदगुमानी से बचो। अब दूसरी चीज, वला तजस्ससू, टोह मत लगाओ। टोह समझते हैं ना? देखें क्या हो रहा है। टोह, किसी की फेसबुक में झांक के देखना, किसी के मोबाइल में लॉक लगा हुआ है तो जबरदस्ती कोशिश करना, किसी घर में दरवाजा बंद है तो खिड़की से झांक के देखना। वला तजस्ससू, किसी की जासूसी मत करो, टोह मत लगाओ, बहुत बड़ा गुनाह है। घर में क्या हो रहा है घर वाला जाने, आपको हक नहीं है किसी के घर की जासूसी कर देकर। मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुरान की आयत तो वाज़े, वला तजस्ससू, किसी की टोह मत लगाओ। दिल चाहता है कि आपको एक वाक़े की तरफ ले चलूं जिसको अल्लामा शिबली ने सीरत उमर के अंदर पेश किया है। सीरत फारूक के अंदर हजरत उमर फारूक का मामूल था, ये बुराई बहुत आम है, इसके बाद में गीबत भी आ रही है, बहतान भी आ रहा है, इल्जाम तराशी भी आ रही है, बहुत आसान है। सुनिए, वला तजस्ससू, जासूसी मत करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक उसूल था, रात को भेष बदल कर, चेहरा बदल कर वो निकलते थे और ये अंदाजा लगाते थे कि किसके घर में चूल्हा जल रहा और किसके घर में चूल्हा नहीं, कौन भूखा सोया। तो हजरत उमर फारूक जब रात में निकले तो एक घर के पास पहुंचे, वहां से गाने की आवाज आ रही थी। एक बूढ़ा आदमी गाना गा रहा था और थोड़ी देर के बाद बूढ़े आदमी की आवाज बंद हुई तो एक लड़की की आवाज आने लगी जो गाना गा रही थी, मुगन्निया गाना गा रही थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, देखे क्या हो रहा है। बहुत सी चीजें आज आपको मिलेंगी। पंजे के बल चढ़ गए दीवार पर, देखिए दरवाजा बंद था, पंजे के बल चढ़े और दीवार पर चढ़कर झांक कर देख रहे हैं तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी शराब के नशे में धुत है और पास में कुछ रक्कासा, कुछ डांसर्स, कुछ नाचने वालियां नाच रही हैं और गा रही हैं। अल्लामा शिबली ने सीरत फारूक में अल फारूक नाम की किताब के अंदर यह वाक़या नकल किया है कि देखें, हजरत उमर फारूक ने इसको देख लिया तो छलांग लगाकर, जंप लगाकर नीचे कूद गए और उस बूढ़े को रंगे हाथ पकड़ लिया। उस बूढ़े ने जैसी हजरत उमर को देखा उसका नशा उतर गया। उमर को देखते ही हजरत उमर ने कहा, बूढ़े आज इनकार नहीं कर सकते हो तुम, मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, तुम शराब भी पिए हो और शराब के नशे में धुत होकर तुम ये नाच भी करवाते हो, कब्र में पैर लटक रहे हैं, इस बुढ़ापे में तुम्हारा ये हाल है, चलो तुम्हें सजा दी जाएगी। 40 कोड़े कैसे खाओगे तुम, कैसे तुम बर्दाश्त करोगे ये 40 दुर्रे अपनी पीठ पर। इतना कहना था। उस बूढ़े ने जो जवाब दिया वो सुने, मेरी मां बहनें सुने, जासूसी ये ज्यादा करती हैं और गीबत भी औरतों में ज्यादा है।
सुने मेरी बहनों, तुम भी गौर से, उस बूढ़े ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है। उस बूढ़े ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, माना कि मैंने गलती की है, मैं शराब के नशे में धुत हूं और मैंने रक्कासा को बुलाया है, नाच कराया है, मैंने गलती की है। जो सजा बनती है इस्लामी कानून के मुताबिक वो मुझे दे दीजिए, लेकिन आपकी सजा क्या होनी चाहिए? आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि गलती तो आपने भी की है। हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना कि मैंने भी गलती की है तो छोड़ दिया उस बूढ़े को। एक सच्चे मुसलमान की यही हालत होनी चाहिए। हजरत उमर ने छोड़ दिया और कहा, ये बताओ आए बूढ़े शेख, मैंने क्या गलती की है? पहले मेरी गलती बताओ, पहले मैं अपनी इस्लाह करूंगा। उस बूढ़े ने शराब के नशे में भी धुत था, लेकिन फिर भी बात देखिए कैसे कायदे की कर रहा है। हम कैसी शराब पीते हैं? हमारी नौजवान नस्ल जरा सोचे, शराब पी के आते हैं तो कोई मुंह से मुंह लगाकर बात नहीं कर सकता है। घर में गए तो माँ बहन की गालियां देते हो। शराब बूढ़ा पिए था, लेकिन इसके बावजूद वो हजरत उमर से क्या कह रहा है, अमीरुल मोमिनीन, आपकी पहली गलती है कि कुरान कहता है ला तजस्ससू, किसी की जासूसी मत करो। आपने मेरे घर की जासूसी की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के घर के दरवाजे बंद हों और कोई शख्स तुम्हारे घर में झांकने की कोशिश करे, ताक झांक करे, तो तुम उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। जब मेरे घर के दरवाजे बंद थे तो आपने दीवार पे चढ़ के मेरे घर की जासूसी क्यों की? पहली गलती। अमीरुल मोमिनीन, आपकी दूसरी गलती है कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया और कुरान भी कहता है, जब तुम किसी के घर में दाखिल हो तो पहले उससे इजाजत लो, दरवाजे को दस्तक दो। जब वो तुम्हें घर में आने की इजाजत दे दे तब आप घर में आइए। अमीरुल मोमिनीन, आप बिला इजाजत मेरे घर में कूद गए, आपने इस घर में आने की इजाजत मुझसे नहीं ली। अमीरुल मोमिनीन, आपकी तीसरी गलती है कि कुरान कहता है जब तुम किसी के घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर घर के अंदर दाखिल होना चाहिए। आप बगैर सलाम किए हुए मेरे घर के अंदर दाखिल हुए हो। आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? आपने सलाम भी नहीं किया, आपने मेरे घर में मुझसे इजाजत भी नहीं ली, और बिना इजाजत, बल्कि अल फारूक के अल्फाज तो ये हैं कि आप चोरों की तरह दीवार पर चढ़कर मेरे घर में फांदे हैं, मेरे घर की दीवार पर चढ़ के आप यहाँ कूदे हैं, आपने चोरों की तरह जंप लगाई है। अमीरुल मोमिनीन, कुरान कहता ला तजस्ससू, किसी के घर की जासूसी मत कीजिए, आपने मेरे घर की टोह ली है, आपकी सजा क्या होनी चाहिए? हजरत उमर फारूक ने कहा, आए शेख, आए बुजुर्गवार, तुमने मेरी गलती की इस्लाह की है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा फरमाए। ठीक है, पहले मैं अपनी गलती सुधारता हूँ, पहले मैं अपनी इस्लाह करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये कहकर हजरत उमर फारूक वहां से निकल जाते हैं। फिर 4 महीने का अरसा गुजर जाता, 4 साल का अरसा गुजर जाता है, 4 महीना नहीं, 4 साल का अरसा गुजर जाता है। वो बूढ़ा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, चलने फिरने के लायक नहीं रहता है। बैतुल माल से अपना वजीफा मुतय्यन कराने के लिए हजरत उमर फारूक के पास लाठी लेकर जाता है। उसकी कमर झुक चुकी है, उसकी कमर झुक चुकी है। इस वाक़े को सुनने के बाद बहुत कुछ मिलेगा मेरे भाइयों। हजरत उमर फारूक के पास जाता है और जो लोगों की लाइन लगी थी वजीफा मुतय्यन कराने वालों की, वो पीछे लग जाता है। हजरत उमर फारूक की नजर इस बुजुर्ग पे पड़ी। 4 साल पहले इस बुजुर्ग के घर में गया था, इसको शराब के नशे में देखा था, एक रक्कासा को नाच करा रहा था, डांस करा रहा था। आज ही आया है, इस बूढ़े को बुलाया, इधर आओ।
वो करीब आया, समझ गया आज तो फंस गया, ये मुझे पहचान गए, मुझे कोड़े मारेंगे। कहा आप अंदर चलिए। उस बुजुर्ग को अंदर ले गए, उसको बिठाया अपनी चटाई के ऊपर, उसको उस जमाने के हिसाब से खजूर खिलाया, पानी पिलाया, जो नाश्ता चलता था उसको खिलाया पिलाया। वो सोच रहा है ऐसा तो नहीं कि बकरे को कुर्बानी करने से पहले चारा दिखाया जाता है, ऐसा ना हो कि पहले खिलाए पिलाए और बाद में 40 कोड़े, मैं तो 2 कोड़े के लायक नहीं हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा बुजुर्ग कैसे आना हुआ? अब उसने अपनी परेशानी बताई, चलने फिरने के लायक नहीं हूं, औलाद भी नहीं है, कमाने के कासिर हूं, बैतुल माल से बुजुर्ग को जो वजीफा मिलना चाहिए, राजकोष से, इस फंड से मुझे जो मिलना चाहिए, मुझे अपना फंड जारी करवाना है, अपना वजीफा जारी करवाना है। हजरत उमर फारूक ने उस बुजुर्ग के नाम फौरन एक वजीफा जारी कर दिया, इतना इतना तुम्हें बैतुल माल से हर महीने दिया जाएगा। फौरन हुक्म दिया, उसका वजीफा जारी हो गया। उस बुजुर्ग को अकेले में ले गए। सुनिए मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, आप भी सुनिए, और ये वाकया तो हमारे उलमा को भी इससे इबरत हासिल करना चाहिए। उलमा को भी, वो भी इंसान होते हैं, गलतियां हम उलमा से भी हो सकती हैं। हजरत उमर ने उस बुजुर्ग से कहा, अरे बुजुर्गवार, पैर कब्र में लटके हैं, बुढ़ापे का हाल यह है कि कमर झुक चुकी है, लाठी टेक कर चलते हो, अब तो कम से कम शराब को छोड़ दो, अब तो शराब मत पिया करो, और अब तो किसी तवाइफ को न बुलाया करो, किसी रक्कासा का नाच न कराया करो, इस उम्र में तुम्हें शोभा नहीं देता। सबके सामने उसको रुसवा नहीं कर रहे हैं, चाहते तो सबके सामने कह सकते हैं, ए बुढ़े तो वही शराबी है ना, इधर 4 साल पहले शराब पीता हुआ पकड़ा गया था ना, चाहते तो कह सकते थे, लेकिन हजरत उमर उसको अकेले में कह रहे हैं, आए बुजुर्गवार, आए बुजुर्गवार, इस उम्र में शराब तुम्हें शोभा नहीं देती है। अब उस बुजुर्ग का जवाब सुनो। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे जिस दिन छोड़ा था और कहा था कि पहले मैं अपनी गलती की इस्लाह कर लूं, बाद में तुम्हें बताऊंगा, आप मुझे छोड़ के जिस दिन से चले आए, अमीरुल मोमिनीन 4 साल का जमाना गुजर गया। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है और आपकी जान है, उस दिन की तारीख से आज तक मैंने न तो शराब को हाथ लगाया है और ना ही मैंने किसी रक्कासा को बुलाकर मैंने नाच करवाया है। मेरे घर में कोई नहीं हो, शराब तक को हाथ नहीं लगाया। मेरे भाइयों, तन्हाई में जो नसीहत की जाती है वो कारगर होती है, तन्हाई में किसी की इस्लाह जो की जाती है वो असरअंदाज होती है। हजरत उमर फारूक ने उसको सरेआम नंगा नहीं किया है, उसको बरसरेआम नंगा नहीं किया है, उसको जो है सबके सामने रुस्वा नहीं किया और जलील नहीं किया है। आज ताज्जुब होता है, सरेआम लोगों को रुस्वा किया जाता है, सरेआम जलील किया जाता है। हजरत उमर ने तो उसको भी रुस्वा नहीं किया जिसके अंदर शराब पीते हुए जिसको पकड़ा, यानी ऐब था, हम तो उसको भी रुस्वा कर देते हैं बिला तहकीक जिसके अंदर ये ऐब ही नहीं हो। मेरे भाइयों, और रुस्वा करने में उलमा का किरदार, मौलवियों का किरदार जाहिलों से भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, उलमा का किरदार और आगे बढ़ चुका है। मेरे भाइयों, देख लीजिए किस तरीके से रुस्वा किया जाता है, उसके डिग्रियां देख लीजिए आप फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर, किसी के साथ फैजी, किसी के साथ सल्फी, किसी के साथ मदनी, किसी के साथ अजहरी, किसी के साथ कुछ। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक ने तो उसको भी रुस्वा नहीं किया जिसके अंदर शराब पीते हुए जिसको पकड़ा था, उसको भी रुस्वा नहीं कर रहे हैं, और हम सरेआम एक दूसरे को कीशा उछालते हैं, एक दूसरे को रुस्वा करते हैं, एक दूसरे को जलील करते हैं। हजरत उमर फारूक से सीखो। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाना चाहिए हमें और आपको सबको, तो जासूसी बहुत खतरनाक चीज होती है। हजरत उमर फारूक ने अपने आप को बचा लिया, नहीं नहीं नहीं, मैं दूर हूं और पहले मैं अपनी इस्लाह करूंगा। आइए